हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 7 जुलाई 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि अगर आप पीएसबी एजुकेशन पॉइंट पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिए। बात करते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर के और जो कि आपके सीधे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 से लेकर के 7 जुलाई 2026 को संयुक्त राष्ट्र के एआई गवर्नेंस ग्लोबल डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो बात कर लेते हैं कृति वर्धन सिंह ने इसका नेतृत्व किया है। तो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह कार्यक्रम जिनेवा में आयोजित हुआ था और संयुक्त राष्ट्र का पहला वैश्विक एआई गवर्नेंस डायलॉग कार्यक्रम माना जा रहा है। बात कर लेते हैं इसका प्रतिनिधित्व कृति वर्धन सिंह ने किया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की जीत का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है? तो बात कर लेते हैं। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2026 फीमेल T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो आप ऑस्ट्रेलिया बताएंगे और क्या महत्व रहा है, तो उसका रिकॉर्ड 7वां खिताब रहा है ऑस्ट्रेलिया का। कुछ और बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दबदबा बनाए रखा है आईसीसी क्रिकेट में और उसका इस टीम का फील्डिंग बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। इसके साथ ही वह आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर पहुंच गई है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब नई जमीन पर सड़क बनाना है। ट्रैफिक कम करने के लिए डिजाइन किया गया है एनएचआई के प्रमुख एजेंसी के द्वारा यह ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर को। तो बात कर लेते हैं लंबी दूरी यात्रा को और भी तेज और सुगम बना देगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाईवे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाँ, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया है? तो बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो बात कर लेते हैं कहाँ पर इसकी स्थापना की गई ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की, तो गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत, इसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में होता है। बात कर लेते हैं। यह नवीकरण ऊर्जा पर आधारित है और भारत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उद्योग में ईंधन के रूप में भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एआई गवर्नेंस पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? तो बात कर लेते हैं कि एआई गवर्नेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं कि यह एआई तकनीकी के उपयोग को नियंत्रित करती है और स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। सरकारी नौकरियों में भी एआई का उपयोग अब बढ़ता जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा देश नया सदस्य बना है? तो बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ब्रिक्स में कौन सा नया सदस्य देश जुड़ा है। तो बात कर लेते हैं मिस्र, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कुछ और बात कर लेते हैं। ब्रिक्स विकासशील देशों का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। तो बात कर लेते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहयोग, यह सभी मिलकर के करते हैं देश। नए देशों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है ग्लोबल साउथ की आवाज़ मजबूत करने के लिए। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किससे संबंधित है? तो बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसमें डबल स्टार लगा सकते हैं। तो यह शिक्षा शोध पत्र से संबंधित है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह रिसर्च जर्नल तक पहुंच आसानी बनाती है, छात्रों और शोधकर्ताओं को लाभ देती है। जर्नल्स मीन्स आम इंसान तक, डिजिटल ज्ञान को बढ़ावा देती है, सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिससे उच्च शिक्षा में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब शुरू करा गया था? तो 2015 में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं कि यह डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंच बढ़ाई जा सके ई गवर्नेंस के द्वारा। बात कर लेते हैं कुछ और, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा इससे मिल सकता है और भारत को डिजिटल रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 9 की, कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बात कर लेते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं। इन्हें नहावा नोवा भी कहा जाता है। यह कंटेनर
है। डेलिंग्स में सबसे बड़ा महाराष्ट्र में यह स्थित है। बात कर लेते हैं कुछ और। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रित इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर थी। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल पीएसबी एजुकेशन पॉइंट पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।